वृंदावन, जिसमें वृंदा यानी तुलसी और वन यानी जंगल। और ये जगह सिर्फ एक नगर नहीं, भक्ति का जीवंत एहसास है। ये जगह पहले तुलसी के वनों से ढका था, इसलिए इसका नाम वृंदावन पड़ा। और यहाँ पर राधे राधे की गूंज कण कण में है। वृंदावन के लिए मैं लेती हूँ ट्रेन दिल्ली से मथुरा तक की, जिसका डिस्टेंस अप्रॉक्स 180 किलोमीटर। यहाँ पर बाय रोड या बाय ट्रेन दोनों तरफ से 3 आवर्स का टाइम ही लगता है। मथुरा से वृंदावन हम बाय रोड 45 मिनट्स में आ गए थे, जिसका अप्रॉक्स डिस्टेंस था 15 किलोमीटर्स। और हमने यहाँ पर 1 नाइट स्टे किया था। और वृंदावन में रूम 1500 to 2000 रुपीज़ में इजीली मिल जाता है। तो अभी हम आ गए हैं आश्रम विहार, जहाँ पर हमने एक दिन का स्टे करना है। हमें यहाँ पर हमने रूम लिया है। एंड अभी हम सबसे पहले जाएंगे बांके बिहारी मंदिर, एंड उसके बाद फिर मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाएंगे। बट सबसे पहले हमें बांके बिहारी जाना है, क्योंकि आई गेस बांके बिहारी 12:30 या 1 बजे बंद हो जाता है। तो हमारा अभी प्रायोरिटी यही है कि सबसे पहले हमें वहीं पर ही जाना है। उसके बाद हम देखेंगे, या तो हम निधि वन जाएंगे या फिर देखते हैं जैसे भी है। सो दिस इज़ आवर रूम एंड दिस इज़ द बालकनी। इतनी बड़ी बालकनी। मतलब हर जगह वृंदावन आने का जो फील होता है ना, वो आप लोग इधर फील करोगे ही करोगे। तो सबसे पहले मैं निकली हूँ पुराने वृंदावन की तरफ, जहाँ पर हर मोड़ पे कहानी छुपी है। और कहा जाता है कि बांके बिहारी की मूर्ति स्वामी हरिदास की भक्ति से प्रकट हुई थी, जो स्वयं राधा रानी का रूप है। आई विल हाईली सजेस्ट कि अगर आप बांके बिहारी आ रहे हो तो यहाँ पर चीला और टिक्की जरूर ट्राई करना। लुक एट द फिलिंग, कितनी ज्यादा है। और ये हमें 120 का पड़ा था। और यहाँ से रैप अप करके हम लोग निकल पड़े थे निधि वन की ओर। और इस मंदिर की सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही है कि यहाँ पर कोई घंटी नहीं बजती, क्योंकि बोला जाता है कि बिहारी जी को शांति बहुत पसंद है। और यहाँ पर उनकी मूर्ति को बार बार ढका जाता है, क्योंकि उनकी छवि में कोई खो ना जाए। घंटियों की आवाज़, राधे राधे की पुकार और कहीं से आती माखन की खुशबू, ऐसा लगता है कि कन्हैया अभी भी यहीं पर है। और वृंदावन का सबसे रहस्यमयी स्थान ही निधि वन में है। मतलब जितने भी यहाँ पर पेड़ हैं वो जोड़ी में होते हैं। ये आपको ये दोनों भी जोड़ी में दिखेंगे, ये वाले, दिस वन। सो यहाँ पर मान्यता ये है कि जितने भी जो पेड़ हैं या पौधे हैं जो जोड़ी में है, तो यहाँ पर वो गोपी बन जाते हैं और दूसरे कान्हा जी होते हैं। तो रात में ये रासलीला करते हैं। यहाँ पर पानी भी नहीं डाला जाता है, जैसे पेड़ों में पौधों में पानी वगैरह डाला जाता है ना। रात को यहाँ के पंडित रोज चंदन, मिठाई और पान रख के जाते हैं, और सुबह तक ये सारी चीजें बदली हुई मिलती हैं। तो ये रासलीला का सबसे बड़ा संकेत है। और आज भी कहा जाता है कि रात के समय यहाँ पर कोई नहीं रुकता, क्योंकि राधा कृष्ण की रासलीला अब भी चलती है। निधि वन में जितनी कहानियों की बातें हो उतनी ही कम है, क्योंकि यहाँ पर पल पल में एक और कहानी, एक और कहानी, और सारी रहस्य भरी कहानी। और इसमें सिर्फ एक ही है, श्रद्धा और विश्वास, प्यार कान्हा जी का। और यहाँ पर आपको मेहंदी लगाने वाले हर मोड़ पे मिल जाएंगे। और फिर हम आ गए थे शाहजी मंदिर में, जो बना था 1860 में। लेकिन यहाँ पर ये आफ्टरनून में मंदिर बंद हो गया था, इसलिए हम इसके बाहर से ही दर्शन करके वापस आ गए थे। हमारा नेक्स्ट स्पॉट है वृंदावन चंद्रोदय मंदिर। ये है अक्षय पात्र, जहाँ पर मैं बहुत बार आ भी चुकी हूँ स्टे करने के लिए। ये अक्षय पात्र है। यहाँ पे पहले यहाँ पे मंदिर होता था, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ वाले मंदिर को शिफ्ट कर दिया चंद्रोदय में। दैट्स इट। यहाँ की जो मूर्तियाँ थी वो उन्होंने चंद्रोदय में स्थापित कर दी हैं पहले। बट पहले यहाँ पे होता था, चंद्रोदय में कुछ भी नहीं था, और मतलब वो मंदिर ही नहीं बना था।
यहाँ पर शयन आरती हो रही थी जो रात को 8 बजे होती है। एंड जस्ट लुक एट द व्यू, कितना प्यारा लग रहा था। और इस मंदिर में नीचे फूड कोर्ट भी बना हुआ है जिसमें इन्होंने इंटीरियर में इतना डेकोर किया हुआ था। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत सुंदर डेकोर था। ये पूरा मंदिर में ही है, इट्स इन द फर्स्ट फ्लोर, पूरा का पूरा। टॉय स्टोर भी है, क्लोथ्स भी है। इन्हें देखो, सो क्यूट। Oh God. They are so cute. तो अभी के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड मैं आप सबसे मिलूंगी इस जर्नी के पार्ट 2 में।